नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। क्या आपने भी ऐसा नोटिस किया है कि कभी-कभी आपका अचानक से ही अपने घर में मन उचटने लग जाता है? जब कभी आप बाहर होते हैं तो आप खुश प्रसन्न होते हैं, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, खुद ब खुद आपके चेहरे पर तनाव आ जाता है। कभी-कभी इस तनाव की वजह से आपके घर परिवार में लड़ाई भी होती रहती है। या फिर आपने ऐसा नोटिस किया है कि आपके खुद के बच्चे या फिर कोई छोटे बच्चे आपके घर में घुसते ही डर जाते हैं, रोने लगते हैं। तो हो सकता है कि आपके घर में किसी वास्तु के बड़े दोष से पीड़ित हो। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसके बाद आपका आपके घर में मन लगना शुरू हो जाएगा। आपके घर में हमेशा एक खुशहाली बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। दोस्तों, हमारे धर्म में उस स्थान का बहुत महत्व होता है जहाँ हम रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी पूजा पाठ शुरू करने से पहले पंडित जी भूमि का जो है पूजन कराते हैं। यहाँ तक कि हम मकान बनाने से पहले भी भूमि का पूजन जरूर करते हैं। ऐसे में हमको हमारे घर का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं, या ऐसी नकारात्मक ऊर्जा ने कोई प्रवेश तो नहीं ले लिया जिससे हमारे घर में नकारात्मक माहौल बन गया है या बनना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो अगर आपको घर में नकारात्मक माहौल लग रहा है तो आप ध्यान दें कि आपके घर में कहीं पर कोई खराब घड़ी तो नहीं है, या फिर कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो नहीं है, फिर पुराने बर्तन आपने अपने बेड के अंदर तो नहीं रखे हुए। दरअसल इन सामानों से निकलने वाली ऊर्जा भी हमारे घर के अंदर नकारात्मक माहौल पैदा कर देती है। अगर ऐसा सामान आपके घर में है तो सबसे पहले इस सामान को हटा दें। इसके अलावा अपने घर के में स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने घर को डीक्लटर करें। जो भी फालतू का सामान आपके घर में है जो यूज़ नहीं हो रहा है, उसे घर से बाहर निकाल दें। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आपके घर में अभी तक का जो माहौल है वह सही था, लेकिन अचानक ही अब माहौल खराब हो गया। ऐसे में ध्यान दें कि कहीं आपने कोई सामान की सेटिंग तो चेंज नहीं की है। कहीं आपने कोई सामान जो पहले बहुत टाइम से कहीं और पड़ा था उसे उठा के कहीं और तो नहीं रख दिया। अगर आपको ध्यान आए तो उस सामान को वापस उसी जगह पर शिफ्ट कर दें जहाँ की वह पहले था। इसके अलावा अगर आपको अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा का कोई और कारण पता नहीं है तो आप मेरे द्वारा बताए हुए इन उपायों को जरूर करके देखें। आप अपने घर में गूगल, लोबान, पीली सरसों को जरूर जलाएं और इसके धुएं को अपने पूरे घर में फैला दें। आप अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप करें और जाप करते समय आपके सामने गंगा जल को रख लें और उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। मात्र 21 दिन में आप ये करेंगे तो ऐसा आपको करने से आपके घर का जो ऑरा है वह खुद ब खुद क्लीन हो जाएगा और आपको भी घर में खुशहाली मिलेगी। इसके अलावा आप पूर्णमासी या फिर अमावस्या वाले दिन, इनफैक्ट मंगलवार वाले दिन घर पर गाय का गोबर का कंडा ले आएं और उस पर गूगल रखें, कपूर रखें और सफ़ेद चंदन रखकर उसे जला दें। इसको जलाते समय अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करें तो यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप 114 मुखी रुद्राक्ष, नवमुखी रुद्राक्ष या फिर आपके घर पर भगवती यंत्र या फिर बगलामुखी माँ का जो यंत्र होता है वह भी रख सकते हैं। इससे अगर कोई आपके घर पर कोई भी टोना टोटका हुआ होगा तो वह उससे दूर हो जाएगा।
इससे दूर होगा, साथ ही साथ आपको खुशियों में भी निजात मिलेगी। आप एक लोटे में गुलाब की पत्तियों के साथ लौंग डालकर अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए घर में डेली छिड़काव करें। इससे भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आप सदैव आनंद में बने रहेंगे। दोस्तों, अंत में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रही हूँ। किसी भी स्थान पर आनंद अपने मन की अवस्था से ही आता है, इसलिए आप खुद भी अपने मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ ध्यान करें कि कहीं आपको किसी की का कर्जा तो नहीं देना है। अगर ऐसी कोई स्थिति है जहाँ चाहे तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप अपना कर्जा उतारना शुरू करें। इससे भी आपके घर का माहौल बदलने शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जितना अधिक संभव हो सके आप गौशाला में या फिर अनाथालय में जाकर दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख सकते हैं। बस आप पूरे सकारात्मक मन के साथ इन उपायों को करके देखें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके घर में ना केवल सकारात्मक ऊर्जा होगी, बल्कि आपके घर में सदैव ईश्वर का वास भी बना रहेगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही उपाय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अब खुशहाल रहें, खुश रहें। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।